आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य ने बहुत तरक्की की है। कभी वो मंगल पर अपना घर बनाने की बात करता है, तो कभी वो चांद पर जाने की बात करता है, तो कभी वो नई नई तकनीकी ईजाद करके पूरी दुनिया में अपना कामयाबी का डंका बजाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य पर आज भी जाति और धर्म बहुत बुरी तरह से हावी है। कुछ भी हो जाए मगर जाति और धर्म उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसे होता है, एक लड़का लड़की आपस में प्यार तो कर बैठते हैं, लेकिन उनकी जातियाँ अलग थीं और यही वजह बनी उनके अंत होने की, यही वजह बनी उनके प्यार के ख़ात्मे की। प्यार का खात्मा तो होता है सो होता है, लेकिन जिस तरह से उनमें एक व्यक्ति की जान जाती है वो वाकई अपना आप में बहुत भयानक होता है। जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही जब हमारी खून का प्यासा हो जाए, वही हमें जब हमारी सांस थामने पर विवश हो जाए, या फिर सोच लीजिए कि वो किसी भी हद तक चला जाए, तो सोचकर हैरानी नहीं होगी तो क्या होगी। आज की घटना भी आपके अंदर सिरहंसी पैदा कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, और मेरठ ज़िले का एक इलाका लगता है लिसाड़ी गेट। बात कर रहा हूँ 12 अगस्त 2022 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की, जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे किसी काम के लिए। तभी उस इलाके के लोग, ये बात है न्यू इस्लाम नगर के पास एक लक्खीपुरा है, लक्खीपुरा के पास से जब लोग निकल रहे थे, तभी छोटे छोटे बच्चे कुछ कूड़ा बीन रहे थे, नाले की तरफ झांक के देख रहे थे कहीं उन्हें प्लास्टिक की बोतल मिल जाए या फिर कोई ऐसा सामान मिल जाए जिसको बेचकर वो अपनी आजीविका कमा सकें। कुछ इसी तरह से एक गठरी पड़ी हुई थी, उस गठरी पर एक बच्चे की नज़र जाती है और वो नाले में कूद जाता है, उस गठरी को अपना बनाने के लिए, उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए। और जैसे ही उस बच्चे कोई और भी उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो सबसे पहले एक बच्चा जाकर कहता है ये गठरी मेरी है। अब इस गठरी में क्या है उसको खुद नहीं पता था, और जैसे ही वो उस गठरी को खोलने की कोशिश कर रहा था, तो गठरी खुलती तो नहीं है, लेकिन झांक कर जब देखने की कोशिश कर रहा था तो पता चल जाता है कि इसमें कोई है, कोई मतलब कि उसमें कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, इसमें कोई इंसान है। बस ये देखना था। उस बच्चे की चीखें निकल जाती हैं। आसपास के जो बच्चे होते हैं वो भी देखकर हैरान थे, सभी झांक के देखने लगते हैं। और उन बच्चों का शोर शराबा सुनने के बाद जो आसपास के लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, या मोहल्ले के लोग हैं, वो भी जागरूक हो जाते हैं और तुरंत ही उस गठरी को बाहर निकाला जाता है। इसी बात की सूचना लिसाड़ी गेट थाने को दी जाती है। यहाँ के सीओ, एसएचओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं, और जैसे ही इन लोगों से कहा जाता है कि इस गठरी को खोलो, जैसे ही वो लोग इस गठरी को खोलते हैं तो उसमें एक लाश थी, एक लड़की की लाश थी, लेकिन सर नहीं था, उसकी पहचान नहीं थी, पहचान को मिटा दिया गया था। अब शरीर था, शरीर से कैसे पता चले कि ये लाश किसकी है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आई है। पुलिस तरह तरह के कयास लगा रही थी। जब ये गठरी खुल रही थी तो गठरी खुलते हुए कुछ लोग इसका वीडियो बना लेते हैं, और वो वीडियो महज 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर हज़ारों लाखों मोबाइलों में तैरने लगता है। जैसे ही लोग अपने अपने मोबाइल का बटन दबा रहे थे, वैसे ही वैसे वो उस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत लड़की, उम्र लगभग 22 साल के आसपास। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, किसने मारा है, बहुत सारे सवाल थे, हर कोई जानना चाहता था। इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, और पोस्टमार्टम से सिर्फ यही निकल के आया कि लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, सिवाय उसकी गर्दन अलग करने के। अब गर्दन किसने अलग की है, पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए अलग अलग सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। साथ ही डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम या सर्विलांस टीम। तमाम वो कोशिशें जो पुलिस अपनी तरफ से कर सकती है कर रही थी, लेकिन एक एक दिन करके 5 दिन गुजर जाते हैं और हत्यारों का पता नहीं चलता है। साथ ही पता नहीं चलता है कि ये मरने वाली लड़की आखिरकार कौन है। लगभग 6वां दिन तभी पुलिस के पास एक फ़ोन आता है, एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो कहता है कि साहब, एक लड़का है वसीम नाम का लड़का है, जो कि मेरठ का ही रहने वाला है, और वो वसीम शहजाद नगर की एक कॉलोनी है, वहाँ का रहने वाला है। उसकी प्रेमिका है, और प्रेमिका का नाम है शाइना उर्फ सानिया कुरैशी। वो उसको तलाश कर रहा है, वसीम सैफ़ी। हो सकता है कि वो हो। पुलिस वाले जैसे ही इस फ़ोन को सुनते हैं, गंभीरता से लेते हैं। साथ ही इस लड़की के जो पता दिया जाता है, ये कॉलोनी होती है शालीमार गार्डन, गली नंबर 3। यहाँ पर पुलिस वाले जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आपकी बेटी है सानिया उर्फ शाइना, तो क्या वो बेटी घर में है, हम उससे बातचीत करना चाहते हैं।
लेकिन पिता ने कोई बहाना बनाया और बहाना बनाने के बाद कहा कि वो तो अपनी खाला के घर पे गई है, इसलिए यहाँ पर है ही नहीं, हम बात नहीं करा सकते। कहा कोई बात नहीं है, आप खाला के घर पे फ़ोन मिलाइए, हमारी बात करा दीजिए। अब क्योंकि वो लड़की होती तो शायद ज़रूर बात कराई जाती, लेकिन लड़की होती नहीं है, क्योंकि वही जो लड़की मिली थी, असली लड़की वही थी। अब पुलिस वाले इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। 17 अगस्त 2022 को पुलिस ने इस व्यक्ति, जिसका नाम है शाहिद कुरैशी, इसको हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद इससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वाकई ये चौंकाने वाली बात बताता है, जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है और जहाँ जहाँ तक ये खबर लोगों तक पहुँचती है वो भी हैरान थे। वो कहता है कि हम कुरैशी बिरादर के हैं और मेरी बेटी को एक सैफ़ी बिरादर के एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसका नाम वसीम होता है, जो कि शहजाद नगर कॉलोनी में हम लोग रहते थे, ठीक ठाक रह रहे थे, अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली बेटी की मुजफ्फरनगर में शादी कर दी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज़मर्रा की तरह हम अपने कारोबार में व्यस्त थे, लेकिन आए दिन लोग उससे कहते थे कि तुम्हारी बेटी का पड़ोसी लड़का जो है वसीम सैफ़ी, उससे अफेयर चल रहा है। रोज़ रोज़ के तानों से परेशान हो चुका था, अपनी बेटी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, उसके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन लड़की थी कि अपनी ज़िद पर अड़ी थी, कहती थी कि शादी करूंगी तो वसीम सैफ़ी से करूंगी और किसी से शादी ही नहीं करनी है। 7 महीने पहले वह मौका पाते ही घर से फरार भी हो जाती है। बामुश्किल उसको ढूंढ के लाते हैं और बेटी को फिर से समझाया जाता है। ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन ये बात कुछ भी नहीं थी परिवार वालों के लिए। इससे भी बड़ी बात ये थी कि लड़की अक्सर रात को अपने परिवार वालों को चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाती थी। मौका मिलता था तो वसीम सैफ़ी को अपने घर पे बुला लिया करती थी, या मौका मिलता था तो वसीम सैफ़ी के साथ चली जाया करती थी और वो दोनों आपस में एक साथ रंगरेलियाँ मनाते थे। जो भी उनका मन करता था वो एक दूसरे के साथ करते थे। ये बात जब दूसरे लोग देखते थे तो दूसरे लोग इस लड़की के पिता यानी कि शाहिद कुरैशी से कहते थे कि तुम्हारी लड़की आज हमने वसीम के साथ देखी है। यही बात कहीं ना कहीं शाहिद कुरैशी को इतना ज़्यादा परेशान करती थी कि शाहिद कुरैशी अपनी बेटी से बजाय मोहब्बत करने के, बजाय प्यार करने के, उससे नफ़रत कर बैठता है और सोचता है कि क्यों ना इसका हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया जाए। और इसके लिए वो एक दिन चुनता है। दिन चुनता है 11 अगस्त की रात और 12 अगस्त की सुबह। लेकिन घर से वो चला जाता है ये कहकर कि मैं जमात में जा रहा हूँ और 10 दिन के बाद लौट कर आऊँगा। मगर हैरान करने वाली बात यह भी थी, जो उसकी बड़ी बेटी है जिसकी शादी मुजफ्फरनगर में की थी, नफीसा, वो गर्भवती होती है और उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाता है। साथ में उसकी माँ होती है शहनाज, और माँ और बेटी दोनों हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। 3 बेटे हैं और छोटी वाली बेटी वो घर पर होती है। पिता चला जाता है जमात में, सारी तैयारी के साथ बैग पैक करता है, कपड़े पैक करता है, उसके अंदर कुछ ज़रूरत की चीज़ें पैक करता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जाता कहीं नहीं है। रात के 3 बजे के आसपास अपने ही घर में एंट्री करता है और अपने बड़े वाले बेटे को जगाता है। उससे कहता है कि मैं कहीं जमात में नहीं गाता, मेरा कुछ प्लान है, और अपने प्लान के बारे में फुल प्रूफ उसको जानकारी देता है। तभी अपनी लड़की को वो कुछ उठाकर यहाँ से कहीं बाहर ले जाने की फिराक में थे। लड़की समझ जाती है कि आज उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है। लड़की जैसे ही दरवाजे की तरफ भाग कर पहुँचती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश ही कर रही थी कि पिता ने उसको ऐसी टंगड़ी मारी जैसे का कोई कसाई किसी भैंस को, किसी जानवर को काटता है, उसका सर कलम करता है, उसको बेचने के लिए, उसका मीट बेचने के लिए जब उसे काटने की तैयारी करता है, तब कुरैशी लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही उसने अपनी बेटी के टंगड़ी मारकर उसको ज़मीन पर गिरा लिया। बेटी समझ नहीं पाई थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। पिता के पास एक छुरा रखा हुआ था और उसी छुरे से अपनी बेटी का सर धड़ से बिल्कुल अलग कर देता है और उस सर और धड़ को वो कुछ नाली के इस तरह से रखता है कि घंटे 1.5 घंटे में जब उसका खून पूरी तरह से बह जाता है, नाली में निकल जाता है, तभी अपनी बेटी को एक हिस्सा उसका एक गठरी में बांधता है, दूसरा हिस्सा उसका कपड़े में बांधता है और यहाँ से वो लेके चल पड़ता है। एक जो फलों की टोकरी होती है, उस टोकरी के अंदर लाश को रखता है और लाश को रखने के बाद साइकिल पर रखता है उस टोकरी को, और सुबह के लगभग 4:30 या 5 बजे के आसपास निकल जाता है रोज़मर्रा की तरह, जिस तरह से वो अपने काम पे निकलता था। और जैसे ही वो न्यू इस्लाम नगर के पास एक लखीपुरा है, वहीं पर नाले में उस गठरी को फेंक देता है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। साथ ही कुछ और आगे चलता है तो माधवपुरम का एक इलाका है, वहाँ पर नाला था, नाले में वो सर फेंक देता है। जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, धड़ तो उसका पहले ही मिल चुका था 12 अगस्त को, और 17 अगस्त को उसका माधवपुरम
कि नाले से उसका सर मिल जाता है। और जब पिता अपनी ही बेटी के बारे में ये बात बताता है तो लोग हैरान थे। पुलिस वाले जो डीएसपी होते हैं अरविंद चौरसिया, उससे एक बात पूछते हैं, कहते हैं कि शाहिद मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम जो कह रहे थे कि बदनामी मेरी हो रही थी, तो अब तो तुम्हारी ये खबर पूरी दुनिया देख रही है, क्या तुम्हारी अब कोई बदनामी नहीं हो रही? तब वो कहता है कि मुझे अपनी लड़की को मारने का ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। वाकई हैरानी ही होती है कि एक तरफ हम इतनी तरक्की की बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं ऊंचाइयों को छूने की, और आज भी हम जातियों में और धर्मों में कुछ इस कदर बटे हुए हैं कि सारी चीज़ हम पे बहुत बुरी तरह से हावी हो जाती हैं। यही कारण है कि लोग ज़रा सी ऊंच नीच, ज़रा सी मान मर्यादा के लिए, ज़रा सी शान शौकत के लिए किसी का भी कत्ल करने से पीछे नहीं चूकता, जबकि उसने उसको बचपन से पाला था, गोद में खिलाया था, ऐसा क्या कुछ नहीं किया उसके साथ, फिर भी उसका सर से धड़ को अलग करके सर को हमेशा के लिए दूर फेंक देता है। पुलिस ने इसमें शाहिद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया है, उसके बड़े बेटे को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उसके बड़े बेटे ने और पत्नी ने इसका साथ दिया था, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस अपने स्तर से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इसमें चार्जशीट लगाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिला सके। साथ ही पुलिस ने एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि अगर कहीं भी कुछ इस तरह की वारदात है, कोई इस तरह की बात है, तो वो पुलिस को तुरंत सूचना दें ताकि ऐसे क्राइम पर अंकुश लग सके, रोक लग सके। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि आज ममता राठौर हैं, इनका जन्मदिन है। पारस सिंह नादर हैं, आज इनका जन्मदिन 15 अगस्त को था, लेकिन मैं इनका भूल गया। साथ ही अजय चौधरी हैं जो हाथरस के रहने वाले हैं, इनका भी जन्मदिन है। मुस्कान गाज़ियाबाद से, शीतल दिल्ली से, इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने अपना नाम लेने की अपील की थी, जिसमें मेरठ यूपी के पुष्पेंद्र कटारिया हैं, रवि यादव जम्मू कश्मीर से हैं, बसपा चंद्र सिंह बड़ौद से हैं, ममता शहजाद अंसारी बहराइच यूपी से हैं, रवि सैनी मुरादाबाद यूपी से हैं, शेर सिंह पटवारी राजस्थान से, मोहम्मद सलीम शामली यूपी से, अनूप यादव गोरखपुर से, महेंद्र बाड़मेर राजस्थान से, मनोज प्रजापति हनुमान मेघवाल राजस्थान से, जगदीश प्रसाद राजस्थान से, जय कुमार गया बिहार से, ईश्वर लाल प्रजापत बाड़मेर राजस्थान से, रमेश रॉय उधम सिंह नगर से, शहजाद राजपूत तहसील सिकंदराबाद बुलंदशहर से, बिरजू प्रसाद सिंगरौली मध्य प्रदेश से, कमरुद्दीन अली दोयारा से, अमजद खान, विनोद कुमार, निशाद कुमार, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर पप्पू यादव, लुकमान, ओम सिंह, नाजिम खान। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।